पति पत्नी के लिए भगवान होता है। गम से खाली नहीं जिस्म का कोना कोई, हम रहे ना रहे हम पे मत रोना कोई। मुझको लंबी उम्र की दुआ न दो, जितनी गुजरी नागवार गुजरी। चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है, बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरी गम भरी जिंदगी का चलो एक और साल कम तो हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ही नाम की दो फिल्मों के बारे में। एक तरफ है नसीब और दूसरी तरफ है नसीब। एक तरफ नजर आते हैं गोविंदा, ममता कुलकर्णी, कादर खान और राहुल रॉय, और दूसरी तरफ हैं अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा। दोस्तों, वो दौर ऐसा था जब गोविंदा का नाम हर गांव हर मोहल्ले में गूंजता था कि आखिर इतनी बड़ी स्टारकास्ट होने के बावजूद भी ये फिल्म फ्लॉप कैसे हो गई। क्या कहानी में दम अपने परिवार से बिछड़ जाता है, वो रोता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं। तुम क्या समझती हो मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है? वो दूसरों की मदद करता है और अपनी हाजिर जवाबी से हर मुश्किल को आसान बना देता है। कहानी में आगे एंट्री होती है हीरोइन की, यानी ममता कुलकर्णी की, जो खूबसूरत है, समझदार है और अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच हल्की नोकझोंक होती है, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है और फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगते हैं। लेकिन फिल्म की असली कहानी अब शुरू होती है जब कृष्णा को अपने अतीत की कुछ सच्चाइयों का पता चलता है। उसे पता चलता है कि उसका परिवार उससे अलग नहीं हुआ था, बल्कि किसी ने साजिश करके उसे उसके परिवार से दूर कर दिया था। यह जानकर उसका दिल टूट जाता है और उसके अंदर बदले की आग जल उठती है। अब कृष्णा सिर्फ एक मस्ती करने वाला लड़का नहीं रहता, बल्कि वो अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए तैयार हो जाता है। मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। वह अपने दुश्मनों के करीब पहुंचने की योजना बनाता है। वह अपनी चालाकी और समझदारी से धीरे धीरे उनके राज जानने लगता है। इस दौरान फिल्म में कई मजेदार सीन आते हैं जहां गोविंदा अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हंसाते हैं, लेकिन साथ ही साथ कहानी में इमोशन और सस्पेंस भी बढ़ता जाता है। कृष्णा को यह भी पता चलता है कि उसके दुश्मन बहुत ताकतवर हैं और उन्हें हराना आसान नहीं है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अपने प्यार और अपने परिवार के लिए लड़ने का फैसला करता है। कहानी में राहुल रॉय का किरदार भी अहम भूमिका निभाता है, जो कभी दोस्त बनता है तो कभी हालात उसे विरोधी बना देते हैं। कादर खान का किरदार फिल्म में समझदारी और इमोशन जोड़ता है, जो कई बार कृष्णा को सही रास्ता दिखाता है। वहीं शक्ति कपूर जैसे किरदार फिल्म में विलेन का तड़का लगाते हैं, जो कहानी को और रोमांचक बनाते हैं। धीरे धीरे कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जहां कृष्णा अपने दुश्मनों का सामना करता है। एक के बाद एक वो उनके सारे राज खोल देता है और उन्हें उनके किए की सजा दिलाता है। इस दौरान फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। गोविंदा अपने अंदाज में लड़ते हैं और हर मुश्किल को पार करते हैं। आखिरकार वो समय आता है जब कृष्णा अपने असली परिवार से मिलता है। भावुक कर देने वाला ये सीन दर्शकों के दिल को छू लेता है, जहां बिछड़ा हुआ बेटा अपने माँ बाप से मिलता है और सालों का दर्द एक ही पल में खत्म हो जाता है। फिल्म का अंत खुशी के साथ होता है, जहां प्यार की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है और कृष्णा को उसका असली नसीब मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी अच्छी कहानी और इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी ये फिल्म फ्लॉप क्यों हुई? मैंने तो तुम्हें माफ किया, मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर कीजिएगा। दरअसल उस समय दर्शकों को कुछ नया चाहिए था, लेकिन इस फिल्म की कहानी काफी हद तक पुरानी फिल्मों जैसी लगती थी। लोगों को इसमें नयापन नहीं मिला। दूसरी तरफ नसीब पहले से ही लोगों के दिलों में बसी हुई थी और लोग उसी से तुलना करने लगे, जिसके कारण ये फिल्म उतना असर नहीं छोड़ पाई। इसके अलावा उस समय कई और बड़ी फिल्में भी रिलीज हुई थीं, जिनकी वजह से इस फिल्म को ज्यादा स्क्रीन नहीं मिल पाई। और यही वजह रही कि गोविंदा जैसे सुपरस्टार होने के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। लेकिन आज भी जब लोग इस फिल्म को देखते हैं तो उन्हें गोविंदा का अंदाज, उनकी कॉमेडी और उनकी एक्टिंग जरूर पसंद आती है। और यही वजह है कि ये फिल्म भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन एंटरटेनमेंट के मामले में आज भी लोगों को याद है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म सच में फ्लॉप होने लायक थी या इसे और बेहतर बनाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की फिल्म नसीब के बारे में।
फिल्म की कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से, जिनमें से एक होता है नामदेव और बाकी उसके दोस्त होते हैं। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक लॉटरी टिकट आता है जो उनकी किस्मत बदल देता है। ये लॉटरी का टिकट रहेगा किसके पास? अरे क्या फर्क पड़ता है, किसी के पास भी रहे, आपस में दोस्ती की बात है, कोई बेईमानी थोड़ी करेगा। एक शराबी आदमी पैसे ना होने की वजह से वो टिकट नामदेव को दे देता है और नामदेव अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस टिकट को शेयर करता है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वो टिकट जीत चुका है, लालच उनके बीच आ जाता है और यहीं से दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। अमजद खान और कादर खान के किरदार मिलकर अपने ही दोस्त को मार देते हैं और नामदेव को फंसा देते हैं। ये छोरा तो पहले से उसकी पीठ पे घुसा हुआ था। काहे को झूठ बोलता है रे साला, पैसे के लालच में। और फिर उसे मारने की कोशिश में पुल से नीचे फेंक देते हैं और सबको लगता है कि नामदेव मर चुका है, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। समय बीतता है और कई साल बाद वही धोखेबाज दोस्त उस पैसे से बड़ा होटल खड़ा कर लेते हैं और अमीर बन जाते हैं, जबकि नामदेव का परिवार बिखर जाता है। अमिताभ बच्चन यानी जॉनी नामदेव का बेटा बनकर उसी होटल में काम करता है और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा यानी विक्की उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है और दोनों की दोस्ती फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन किस्मत फिर अपना खेल दिखाती है जब दोनों को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है, यानी हेमा मालिनी, और यहीं से शुरू होता है प्यार, त्याग और दोस्ती का असली इम्तिहान। जॉनी अपने दोस्त की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देता है, जो इस फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि कपूर यानी सनी भी अपनी अलग लव स्टोरी में नजर आते हैं, जिससे कहानी और दिलचस्प हो जाती है। इसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब नामदेव जिंदा वापस लौटता है और उसे अपने साथ हुए धोखे का बदला लेना होता है। अब कहानी पूरी तरह बदल जाती है और एक तरफ बदला है, दूसरी तरफ रिश्तों की सच्चाई। नामदेव अपने दुश्मनों को खत्म करने की योजना बनाता है और धीरे धीरे उनके राज खोलता है। कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जहां एक बड़ी लड़ाई होती है, होटल में आग लग जाती है और हर किरदार अपनी असली पहचान में सामने आता है। अंत में सच्चाई जीतती है, गुनहगारों को सजा मिलती है और नामदेव बेगुनाह साबित होता है। और यहीं पर फिल्म एक बड़ा मैसेज देती है कि इंसान अपनी किस्मत से भाग नहीं सकता। दोस्तों, यही वजह है कि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि किस्मत, दोस्ती और बलिदान की मिसाल बन गई, और यही कारण है कि अमिताभ बच्चन की ये फिल्म आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, ये था नसीब फिल्म की पूरी कहानी। अब बात करते हैं गोविंदा की फिल्म नसीब के गानों के बारे में। इस फिल्म में कुल 6 गाने हैं। गाना नंबर 1 पर है शिकवा नहीं किसी से कि मुझे तुम याद आते हो। इस गाने में दुख साफ झलकता है। अब बात करते हैं गाना नंबर 6 की, सीने पे रख कर सार को। दोस्तों, अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की नसीब फिल्म के गानों के बारे में। इस फिल्म में कुल 6 गाने हैं। गाना नंबर 1, चल मेरे भाई। चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। ये गाना उस समय बहुत सुपरहिट था। गाना नंबर 2, मेरे नसीब में। ये गाना बेहद खूबसूरत है। गाना नंबर 3, जिंदगी इम्तिहान लेती है। इस गाने में जिंदगी को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। गाना नंबर 4, जॉन जानी जनार्दन। ये गाना मस्ती भरे अंदाज में है। गाना नंबर 5, रंग जमा के। जाएंगे चक्कर चला के। ये गाना भी मस्ती भरे अंदाज को दर्शाता है। गाना नंबर 6, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो दोस्तों, ये थे अमिताभ बच्चन की फिल्म नसीब के गाने। अब बात करते हैं गोविंदा दा की फिल्म नसीब के कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म का कुल बजट था लगभग 2,75,00,000 रुपए, यानी मेकर्स ने इसमें अच्छा खासा निवेश किया था और उम्मीद थी कि फिल्म बड़ी सफलता हासिल करेगी। लेकिन जब बात आई कमाई की तो नतीजे चौंकाने वाले रहे। भारत में इस फिल्म का नेट कलेक्शन सिर्फ 1,50,00,000 रुपए ही हो पाया, जो इसके बजट के मुकाबले काफ़ी कम है। वहीं अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो भारत में फिल्म ने लगभग 2,54,00,000 रुपए कमाए। अब अगर नज़र डालें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पर
तो फिल्म दुनिया भर में सिर्फ 2,64,00,000 रुपए ही जुटा पाई। यानी साफ है कि फिल्म अपनी लागत तक भी सही तरीके से नहीं निकाल पाई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। इसी वजह से इस फिल्म को मिला डिजास्टर का टैग, जो किसी भी फिल्म के लिए सबसे खराब नतीजों में से एक माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या कमी रह गई कि इतना बजट लगाने के बावजूद फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच नहीं पाई? आप अपनी राय जरूर बताइए। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की फिल्म नसीब के कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म का बजट था लगभग 4 करोड़ रुपए, यानी एक मिड रेंज बजट की फिल्म, लेकिन इसकी कमाई ने सबको चौंका दिया। भारत में इस फिल्म का नेट कलेक्शन पहुंचा करीब 7 करोड़ 25 लाख रुपए, जो इसके बजट से काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो भारत में फिल्म ने लगभग 14 करोड़ 50 लाख रुपए का शानदार आंकड़ा छू लिया। अब अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पर नज़र डालें तो फिल्म ने दुनिया भर में करीब 14 करोड़ 50 लाख से लेकर 15 करोड़ रुपए तक की कमाई की, जो अपने बजट के हिसाब से बेहद शानदार प्रदर्शन है। यानी साफ तौर पर यह फिल्म न सिर्फ अपनी लागत निकालने में कामयाब रही, बल्कि मेकर्स को अच्छा खासा मुनाफा भी देकर गई। इसी वजह से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को मिला सुपरहिट या ऑल टाइम अर्नर का बड़ा टैग। अब सवाल यह है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या खास था जिसने इसे इतनी बड़ी सफलता दिलाई? आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। दोस्तों, आपने देखी एक ही नाम की 2 फिल्मों, नसीब और नसीब की कहानी। जहां एक तरफ गोविंदा की फिल्म हमें प्यार और किस्मत का दर्द दिखाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन की फिल्म दोस्ती त्याग और बदले की एक यादगार मिसाल बन जाती है। अब सवाल आपसे है, आपको कौन सी नसीब ज्यादा पसंद आई, गोविंदा वाली या अमिताभ बच्चन वाली? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार और दिलचस्प कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ।